दिखा देती हूँ आपको कि काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई हूँ मैं। गॉड ब्लेस यू। तो काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई हूँ आर्ट एंड ग्राफ्ट के लिए। जानबूझ के करो ना, बैड मैनर्स निशु, जानबूझ के नहीं कर रहा मम्मी। तो अभी फ़िलहाल इंजॉय करेंगे। 2 समोसे लेकर आई हूँ। खाना तो बनाने के लिए बोलो मत, आज तो कोई भी मत बोलो खाना बनाने के लिए। मेरी एल लग चुकी है, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एल लग गए और मैंने ऐसी चीज़ें पहन ली ना कि गर्मी से ना मैं मर गई। तो मैं इसको चेंज करती हूँ और ये मैंने पहना था। और आर्ट एंड क्राफ्ट के भी बहुत सारे सामान हैं। तो ये वाला जो सामान है ना 300 रुपये का, तो सिर्फ ये सामान है, ये इतना सा। और ये 1200 रुपये का ये पूरा सामान है। इसमें से कोल्ड ड्रिंक निकाल लेती हूँ। और ओ शिट 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 शिट, टूटा तो नहीं। तो 1200 रुपये का ये वाला सामान है और 400-500 रुपये का ये वाला सामान है। तो आपको दिखाऊँ, मेरा रैक जो है बनके कंप्लीट हो गया है और अब मैं इसे कलर करूँगी। और वाइट बेस तो है ही, अब इसमें मुझे बस एक अच्छा सा कलर देना है और बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ बन गया है, देख सकते हैं। और 1 2 3 4 5 खाने का मैंने बनाया है और इसमें मेरे बहुत सारी चीज़ें आ जाने वाली है। खासकर मैं सजाने वाली चीज़ों को इसमें सजाऊंगी। और बाकी आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि कैसा बना है। और कल मैं कुछ सामान भी लेकर आई थी, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या कुछ लेकर आई थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 6 कप लिए हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। और 2 मिरर का पैकेट लिया है मैंने। तो 6 कप मैंने लिए हैं ऑरेंज कलर एंड ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में। और यहाँ पे मैंने लिया है सेम, आपको दिखा दूँ मैं, ये मुझे मिला है 50 रुपीज़ का, ये देख सकते हैं। तो ये मुझे 50 रुपीज़ में मिल गया था, तो मैंने ले लिया है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 पैकेट वॉल पुट्टी और 1 वार्निश और 2 एमसील लिए हैं और 1 वाइट कलर लिया है और वार्निश लिया है, पेपर टेप लिया है और 1 अगेन फेविकोल एसएच लिया है और 2 पैकेट वॉल पुट्टी लिया है, जिसमें से 1 मैंने यूज़ कर लिया है। तो इनको भी रखते हैं फ़िलहाल यहाँ पे। अभी मुझे इनका यूज़ होगा तो मैं करूँगी। और मुझे इस पे देना है 1 वार्निश, क्योंकि ये देखिए निशु ने नाखून मार दिया, तो बस। और वार्निश दे दूँगी तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अगेन मैं दिखाती हूँ कि मैं और क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा सा मिरर और लगाने के लिए। और उसके बाद मैंने लिया है डबल बेड शीट और ये बिल्कुल वाइट है और देख सकते हैं बॉम्बे कॉटन का बोल के दिया है। और 500 रुपये बोला था, बहुत कम कराया, फिर जाके 450 रुपये में मिला है विथ पिलो कवर के साथ। ये कुछ लिखा है बॉम्बे मिल्स करके है, इसलिए इसका प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा था, बट कोई ना, मैंने ले लिया। और एक ये मैंने लिया है, मुझे कालीन वगैरह साफ़ करने के लिए चाहिए था। और एक लिया है मैंने ये वाला पौधा, प्लांट है, 25 रुपीज़ का मैंने ले लिया था। तो एक ये लिया था और एक ये लिया था और एक मैंने पोस्टर लिया है। मेरे पास एक फ्रेम है, उसी को फ्रेम करने के लिए मैंने एक पोस्टर ले लिया है। तो इतना सामान लिया है। तो चलो मिरर को लगा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मिरर मैंने यहाँ पे लगा दिया है और इन फ्यूचर अगर मैं चेंज करूँगी, थोड़ा और बड़ा लेकर आऊँगी, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल थोड़ा छोटा हो गया, मेरे को और बड़ा साइज़ में लेके आना चाहिए था, थोड़ा नीचे तक। मैं देखूँगी अगर मुझे कहीं मिलेगा तो मैं वो पूरा नीचे तक वाला मिरर जो है लेके आऊँगी। अभी फ़िलहाल इसी को लगा दिया है मैंने। तो चलो अभी फ़िलहाल के लिए तो ठीक लग रहा है, बाकी आप लोग मुझे बताना सही लग रहा है नहीं लग रहा है।
तो गुड आफ्टरनून, कैसे हो गाइस आप सभी। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैंने चावल बना दिया है, आके मैं कढ़ी बनाऊंगी। और आज बनाऊंगी मैं कढ़ी एंड चावल। और मैं हो गई हूँ रेडी। सब मैंने साड़ी पहनी है और सही से नहीं बंधी है साड़ी, तो अभी यहाँ पे मेरा बहुत सारा तामझाम फैला है और काम बहुत ज़्यादा है। और ये रहा मेरा बेडरूम। ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा प्रेटी लग रहा है ना गाइस। अभी मैं धीरे धीरे करके ना इतने सारे चेंजेस करने वाली हूँ ना कि वाह, होटल जैसा बनाऊंगी मैं। अपने पूरे घर को होटल जैसा बनाऊंगी। पूरे घर को बनाऊँ ना बनाऊँ, लेकिन अपने बेडरूम को तो होटल ज़रूर बनाऊंगी। बट कैसा लग रहा है, मुझे वाइट बेडशीट बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाइट रहने वाला नहीं है, मुझे इसमें करना है कुछ कलाकारी, इसलिए मैं वाइट लेकर आई हूँ। और 450 रुपये दिए हैं, अदरवाइज़ 250 रुपये के भी चादर आ जाते हैं, 350 रुपये के भी आ जाते हैं। मैंने इसके 450 रुपये दिए हैं। एक में मैंने रेड चूड़ी पहनी है, एक में मैंने येलो चूड़ी पहनी है। तो जैसा मेरा सतरंगी साड़ी है, वैसी मैं खुद भी सतरंगी बन गई हूँ। तो चलो अभी 10 मिनट का टाइम है और निकलते हैं, निशु को लेने जाते हैं, फिर आके फिर आप लोगों से बात करते हैं। और उम्मीद करूँगी कि मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगे और आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय करें। और प्लीज़ गाइज, आई रिक्वेस्ट यू कि शेयर भी कर दिया करो। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज, कढ़ी चावल दही एंड अचार, तो ये है हमारा आज का लंच। और साथ में प्याज है। तो लंच करते हैं टेस्टी टेस्टी यमी यमी, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। बाय। कढ़ी चावल मैंने बना लिया और खा लिया। बहुत टेस्टी कढ़ी चावल मैंने बनाया था। बहुत दिनों से मेरा कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा था और शाम की भी छुट्टी हो गई है, तो अचार दही सब मिला के खाया। बहुत मज़ा ही आ गया। और दोपहर में ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है, दाल चावल आम के अचार, ये सारी चीज़ें खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो कल मैं लेकर आई थी ये वाला। और मेरे घर में जल्दी मिठाइयाँ टूटती नहीं है। और शॉपिंग भी दिखाई दिया आप लोगों को कि क्या कुछ मैं खरीद के लेकर आई हूँ। तो मेरे घर में मिठाई और गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक मिठाई बिल्कुल भी नहीं टूटता है। 4-5 बोतल एडवांस में भरा रहता है। तो अभी आपको दिखा दूँ, तो जूस अभी फ़िलहाल 2 बचे हैं। ये वाला मैंगो का बचा है और देन ये वाला गुआवा का बचा है। तो इकट्ठा मैं भी ले आई थी, चार मैं भी ले आई थी और 2 फिर ये गुआवा का रियल का जूस ले आए थे, वो भी ख़त्म हो गया। ये छोटी तो जूस वगैरह हो गया। और मिठाई आधा किलो लेकर आई थी, तो बाकी सब खा लिया है। तो अभी जैसे तैसे इसमें एक बचा है। मिठाई नहीं टूटती है गर्मी, मतलब मिठाई तो हम लोगों का हमेशा का है, मिठाई हमारे घर में कभी भी नहीं टूटता। तो सामान लेकर आई, 1500 रुपये का सामान ही सामान हो गया। कप वगैरह सब आपको दिखा दिया है। और ये देखिए बन के इतना सुंदर लग रहा है ना। अभी तो मैंने इसमें कलर भी नहीं किया है और इतनी मजबूती के साथ मैंने इसको बनाया है ना कि मैं आपको क्या बोलूँ। तो फरवरी से जो है हमारा नहीं होंगे, मैं मतलब पर्सनली लेके चलती हूँ। तो फरवरी से जो है मेरा बजट बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चल रही है, क्योंकि फरवरी में शादी था, अंधाधुन मैंने पैसा खर्चा करा। 60-70 हज़ार रुपये खर्चे किए हैं, वो भी रिश्तेदारों की शादी में, जो कि दूसरों को अहमियत देते हैं, अपनों को छोड़ देते हैं। जो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार होते हैं या फिर किराएदार होते हैं, उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो उनको ज़्यादा सगा संबंधी मानते हैं और सगे संबंधी को दूर के रिश्तेदार समझते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है शादी में फरवरी में, और मूड भी बहुत ज़्यादा ऑफ था। तो बस मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मेरे को ऐसे झूठे नाम के रिश्ते निभाने में ना कोई शौक़ नहीं है। और मेरे हस्बैंड को भी समझ में आ जाए चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं, वक्त खुद ही समझा देता है। और समझा भी दिया है। तो जब लोग अपने पराव का पहचान नहीं करते, और जहाँ पे मैं तो एक ही चीज़ जानती हूँ कि जहाँ पे मुझे इज्जत नहीं मिलती, जहाँ मुझे वैल्यू नहीं मिलता, वहाँ मैं मैं किसी को कुछ समझती नहीं हूँ अपने आगे। पहली बात तो
मेरा फंडा ही अलग है, मेरी लाइफस्टाइल ही अलग है, इसीलिए मेरा नाम ही है स्टाइली विद साली। मेरा सब चीज़ अलग है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अंधाधुन मैंने शॉपिंग करी है, अंधाधुन। पर्स, वॉलेट, सैंडल, मेकअप, ज्वेलरी इन ऑल, ओ माय गॉड, 10,000 के तो लहंगे, 2-2 हज़ार रुपये। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने 1500-1500, 1800 रुपये की चीज़ें सिलवाई, स्टिच करवाया। बाप रे, फरवरी तो ऐसी गई ना। मैंने अपने सगे भाई की शादी में भी 60-70 हज़ार तो खर्चा किए होंगे। तो सगे भाई की शादी की भी वीडियो बहुत सारी पड़ी है, देख लेना, क्योंकि घर पे बहुत सारे लोग आए थे। तो पता है कि मैं अपने भाई की शादी में भी होटल में रुकी थी। और क्योंकि मुझे एसी के बगैर नींद नहीं आती, मेरे बेटे को एसी के बगैर नींद नहीं आती। गर्मी, इतनी गर्मी में शादी हुई थी ना कि उसको चकते चकते भी निकल गए थे। उसको जो है निकल गया था कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, माता रानी माफ़ करना। तो बहुत बुरा हाल हुआ था। तो मैं 5-6 दिन लेके होटल में रही थी। सोच सकते हो, होटल अगर 2,500-3 हज़ार रुपये का भी पर डे होटल मिल रहा है तो 4-5 दिन का होटल का खर्चा क्या हो सकता है। ठीक है, फरवरी में वो खर्चा किया मैंने। फिर मार्च, अप्रैल, मई, अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है ना। तो फिर फरवरी का ये सीन था। जो है अप्रैल में मैंने डिसाइड किया, मेरे 40-45 50,000 जो है मेरा खुद का बजट था। तो फिर मैंने अपने, क्योंकि देखो मैं किसी और के ऊपर नहीं कूदती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड के ऊपर कूदूँ। वो जॉब कर रहे तो उनके दम पे अपनी फैमिली को बुला लिया और उनसे पैसे मांगू, खर्चे करो, पैसे दो, घूमना है, खाना है, पीना है। हालांकि उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दिए थे ऋषिकेश जाने के लिए, लेकिन अपना उसमें कुछ नहीं होने वाला। 10,000 रुपये में तो मेरा कहीं दूर दूर तक का मेरा कोई नामो निशान नहीं आता है। 10,000 रुपये मतलब नथिंग टू एल्स। तो सॉरी गाइस अगर कुछ रॉन्ग लगे मेरी इंग्लिश। तो 10,000 रुपये मेरे लिए कुछ भी नहीं था, खासकर ऋषि एंड हरिद्वार जाने के लिए। तो मैं अपने दम पे बुलाया था, क्योंकि आने का किराया, ठीक है, प्लस स्टेशन से यहाँ तक का आने का इतना ज़्यादा भाड़ा लगता है ना कि आप सोच नहीं सकते। हमारे यूपी में ना 5 रुपये 10 रुपये में ना तो आप पूरा बनारस घूम लो। सच्ची बता रही हूँ, 10 रुपये ऑटो वाले को दो, आप पूरी बनारस घूम लो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टैक्सी वाला भी 800-900 रुपये स्टेशन से मेरे घर तक ना, पूरा टोटल 700 से 900 रुपये के बीच का किराया है टैक्सी का, आप मान के चलो, ठीक है। प्लस आने का, फिर जाने का 5-10 हज़ार रुपये तो समझ लो आने जाने का। यही 10,000 रुपये आप यहीं साइड कर दो, ठीक है। 20,000 रुपीज़ करेक्ट मैंने ऋषिकेश एंड हरिद्वार में खर्चा किया। आप मान सकते हो, बस का किराया 3 लोगों को जाने का, और निशु का भी किराया लगा इस बार। पहली बार निशु का बस में किराया लगा। हम शॉक्ड कि निशु के भी किराया लग रहे हैं बस में, या उसके हाफ किराया मैंने पे कर रही थी। मैं हाफ किराया हर जगह पे कर रही थी, मैं उसके किराया पे कर रही थी। फिर वहाँ पे मेरे को 1500 से 1800 के बीच में अच्छा सा रूम मिल गया था, क्योंकि वो जो है मैंने जो होटल लिया था, वो होटल की जो ऑनर है वो मेरी दोस्त है। और वो, मैं ऋषिकेश आज से नहीं, कई साल से जाती हूँ मैं ऋषिकेश, मेरा बहुत ज़्यादा आना जाना है। तो मेरा वही एक होटल है जहाँ पे मैं हमेशा स्टे करती हूँ। मैं इनके साथ भी गई थी तो इनको लेके मैं वहीं रुकी थी। प्लस नाइट कैफ़े और कॉफ़ी, नाइट कैफ़े, क्लब, डांसिंग, खाना, घूमना, शिवपुरी और नीर झरना। बाप रे बाप, टैक्सी बुक कर करके मैं जा रही थी। एक मतलब कोई भी अगर, क्योंकि मैं अकेली होती तो मैं स्कूटी लेके चली जाती, और नहीं तो फिर मेरे को कहीं पे भी जाने के लिए ना, 10 मिनट की दूरी पे भी जाने के लिए ना, पर जो टैक्सी का किराया 1,000 रुपये देने पड़ रहे थे। ओ माय गॉड। तो मतलब 20,000 का बजट मेरा था। सब गड़बड़, मतलब गड़बड़ नहीं, मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे पता मेरा बजट इतना था, तो इसलिए मैंने बुलाया था। फिर यहाँ पे घुमाना फिराना, चीज़ें दिलाना। और आप लोगों ने तो देखा होगा कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक बैग लेकर आई थी छोटा सा, और लाइक कितने सारे बैग लेके गए हैं, तो सोच सकते हो गाइस। और बहुत बड़ी चीज़ है, और मुझे ये सारी चीज़ें करके खुशी मिलती है। और ये सारी चीज़ें करने के लिए भी इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए। तो ऊपर वाला बैठा होता है ना, वो देता रहता है। अगर आपकी सोच, नीयत अच्छी नहीं है ना, तो आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे लोग मेरे को यहाँ पे गालियाँ लिखते हैं ना, कुछ नहीं मिलने वाला है। नीयत अच्छी होनी चाहिए। मैंने
या इस घर में आते ना, जो सबसे पहले मेरी खुशी थी इस घर को लेके, और इस घर में आते मेरे को इतनी खुशी मिली ना कि मैंने 25,000 रुपये के जो जूते चप्पल थे मैंने ख़रीद के रखे थे, 3 थैले, 3 के तीनों थैले नीचे ले जाके ऐसे घेर दिए। मैंने बोला जिसको लेके जाना है, जिसको जो लेके जाना है ना, मैंने 25,000 रुपये के जूते चप्पल यहाँ पे लाके नीचे ऐसे डाल दिया। मैंने कहा जिसको ज़रूरत है वो लेके चले जाए। तो ये सब ना बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए करने के लिए। इन जैसी फुकरियों को क्या होता है कि क्या होता है, तो मुझे पता है कि जो मेरी लाइफस्टाइल है उससे इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही वो होंगे। छोड़ो फोगेट, तो फोगेट गाइस, फोगेट। हाथी चलता है जब मार्केट में ना, तो बहुत सारे कुत्ते आते हैं और भोगो भोगो करते हैं। आई डोंट केयर एनीबॉडी, और मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करती हूँ इन जैसियों का। और मुझे पता है कि ये आएंगी और भौंकेंगी और चली जाएंगी, क्योंकि इनके बाहर किसी और गली के कुत्ते होंगे और ये किसी और गली की कुतिया है, और घूमती है, देखती है कि कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल। पॉसिबल करने वाले लोग होते हैं, पॉसिबल सब कुछ होता है, भगवान रास्ते निकालते हैं, भगवान सब अच्छा करते हैं। बहुत सारे लोग आए, बुरा करके चले गए, बहुत सारे आए मेरे सामने, पढ़े लिखे भी आए, बहुत सारे गंवार भी आए और चले भी गए, और तेरे जैसी नलियाँ भी आई है तो चली जाएंगी। और रहे भी तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है तू कैमरे के पीछे है, मैं कैमरे के सामने हूँ, मैं पूरी दुनिया के सामने हूँ। मैं पूरी दुनिया मेरे को देख रही है, पूरी दुनिया मेरे को जान रही है, मेरी एक पहचान है। तेरी क्या पहचान है, तेरी कैमरे के सामने क्या पहचान है, तू खुद ही जानती है कि नल्ली मैं नहीं, नल्ली तू खुद है। तो गाइज़, आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे बता सकते हो कि एक बार बताओ, मेरी पहचान है, मेरे को आप लोग जानते हो, ठीक है, आप लोग मुझे प्यार भी देते हो, बहुत प्यार देते हो, बहुत सपोर्ट करते हो आप लोग। तो इन जैसियों की क्या पहचान होगी, आप जानते हो इनको? नहीं जानते ना, मैं भी नहीं जानती हूँ। तो इनकी जब कोई पहचान ही नहीं है, मेरी नज़र में इनकी कोई पहचान ही नहीं है, तो मुझे क्या पता कि इनकी औकात क्या है, मेरे सामने खड़े होने की इनकी औकात भी है या नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो ये सब करने से अच्छा ना, तो थोड़ा टाइम लो, और थोड़ा सा टाइम लो, साल 2 साल टाइम लो, और थोड़ा मेहनत करो, अपनी औकात बनाओ, उसके बाद आके मेरे सामने आके मेरे मतलब भौंको मत, बिल्कुल भी भौंको मत, मेरी बराबरी करो, तब आके जितना भौंकना है ना भौंकना, मैं सुनूंगी, ठीक है, मैं सुनूंगी, पहले मेरी बराबरी करो, आराम से तसल्ली से टाइम लो, फिर जितना बोलना है बोलो, मैं सुनूंगी भी। और क्योंकि देखो गाइस, आप सबको पता है कि क्या है मेरे लिए 1,000-2,000 रुपये कोई भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप सबको पता है कि मैं डेली खाती हूँ, मैं डेली इतना तो मेरा खाना है डेली। 1,000-2,000 रुपये बाहर रेस्टोरेंट में तो मुझे फूकना ही फूकना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, आप लोग ये जो मेरे को बोल रहे हैं ना, आपको पता है ये कौन है? आपको पता है इनकी लाइफस्टाइल क्या है? आपको पता है इनकी पर्सनालिटी क्या है? आपको पता है? आपने देखा है? मैंने नहीं देखा, तो फिर ये कैसे इनकी औकात क्या है? इनकी औकात सिर्फ भौंकने की है। तो ये लोग भौंकते हैं और भौंक के हाइड हो। देखो, मैंने कल भी 2,000 रुपये की शॉपिंग करके आ गई, तो 1,000-2,000 रुपये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नल्ली। और 40,000-45,000 रुपये तो मैं 2 महीने 3 महीने में ना फूक देती हूँ। आप सबको पता है गाइज, आप सब प्रूफ हो, फरवरी महीने में मैंने कितना पैसा फेंका है, कितना पैसा फूका है मैंने फरवरी महीने में। मतलब 60-70 हज़ार रुपये में ना लोग अपना 2 तल्ले खड़े कर लेते हैं, 2 कमरे बनवा लेते हैं, अपने ऐसे बीच के पैसे जोड़ के ना अपने कमरे बनवाते फिरते हैं। हम तो 60-70 हज़ार रुपये की शॉपिंग कर डालते हैं। तो उतना ही बोलो जितनी औकात हो, औकात बनाओ, कोई बात नहीं। मतलब ठीक है, मुझे देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, मुझसे कोई जलन है, तो उसको मतलब क्या, अगर मुझे ये सब करके, मेरे साथ ये सब फ्रस्ट्रेशन निकाल के अगर तुझे कुछ मिलता है तो टॉक टू मी, ओके। तो जितना बोलना है बोलो, अगर कुछ नहीं मिलता है तो देखो, मैं जो अपना टाइम दे रही हूँ,
मैं अपने अपने व्यूअर्स के लिए दे रही हूँ। और जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि मनी, डॉलर पैसा, ठीक है, तो मेरी इतनी तो है ना कि मैं फिर भी अपनी मेहनत से कुछ तो हूँ ना। तो तेरे जैसे को कौन जानता है, तू कौन सी दुनिया से आई है, कौन से गांव की है, कौन सी शहर की है भी नहीं है, तेरे माँ बाप भी है कि नहीं है, आई डोंट नो गाइस, मैं नहीं जानती हूँ और ना जानना चाहती हूँ अपनी। और हाँ गई, छोड़ो यार, मैं पता है इन जैसियों के बारे में क्यों बात करने बैठ जाती हूँ। और मेरा पासपोर्ट जो है ना बन गया है और आई एम सो हैप्पी कि मेरा पासपोर्ट बन गया है। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जो है न्यूज़ है, लेकिन मैं सुनाऊंगी नहीं है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा एक्साइटमेंट में रहना कि न्यूज़ क्या है। क्योंकि देखो एक बात बोलूँ कि आप लोग फोर्स मत करना कि दीदी बताओ, मैं नहीं बताने वाली हूँ। फोर्स मुझे बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये आप लोगों को मिलेगा सरप्राइज़, क्योंकि अभी मैं और भी बहुत पैसे खर्चे करने वाली हूँ। और क्यों बताऊँ मैं, चलो ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा वो रहेगा। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने पता है कि 75, 80, 90 हज़ार रुपये का वो सब भी मेरे पास टेबल, सोफ़ा, वो सब बेड मैंने आप सबको पता है कि खुद बेचा है, अपनी स्कूटी बेच दी, खुद बेचा है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं रखना है अपने घर में ये सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा कबाड़ हो जाता है गाइस, नहीं रखना है कि जाके देख लो क्या नहीं है। तो ये मत लिख कि है क्या तेरे पास, बहुत कुछ है, ठीक है। वो हम क्या है ना कि तेरे जैसे नल्लियों को दिखाना पसंद नहीं करते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा एक छोटा सा न्यूज़ कि मेरा पासपोर्ट बन गया है। और चलो, और आपको ये भी बता दूं कि अभी मेरा इस महीने का जॉब भी कंटिन्यू चल रहा है, तो अभी भी मेरा 40 घंटे चल रहे हैं। तो इस वजह से बहुत लेट हो जाता है, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 भी बज जाते हैं। आप लोग इंतज़ार करते रह जाते हो और मेरा बहुत टाइम लगता है। आप लोग 10 मिनट देखते हो, लेकिन इस 10 मिनट को ना पूरा दिन चाहिए होता है, पूरा दिन चाहिए होता है। देखो ये भी आ गया। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में, और या फिर एक और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग वीडियोस में गाइस, वीलॉग गाइस, वीलॉग। ये देखो अभी रूह अफ़ज़ा लेके आ गया गाइस। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत बैड बॉय होते जा रहा है ये मेरा बेटा। इतना अच्छा बॉय था ना, ये बहुत बैड बॉय होते जा रहा है। स्कूल में जा रहा है, कैसे बच्चे हैं स्कूल में, हाँ? अच्छी चीजें नहीं सिखाते, बैड चीजें सिखाते हैं क्या? नहीं तो पीटूंगी। तो देखो मेरा मिठाई भी रखे वो हो गया, हटाओ, रखो इसको, अभी बनाते हैं। चलो मैं पहले मिठाई खाती हूँ और मिलती हूँ। और ये बताना मेरा बेडरूम कैसा लग रहा है आप लोगों को। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है अलमारी बनाने में ना। 4 दिन से मैं अलमारी बना रही हूँ। अभी तक अलमारी कंप्लीट नहीं हुआ, और अभी ये मेरे साथ ना लड़ रहा है कि ये अलमारी मुझे चाहिए, इसमें मेरे को टॉयज रखना है, बट मैं इसको दूंगी नहीं। आप सबको पता है कि मैंने किस लिए बनाया है। क्या बोले? नहीं मुझे चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ। तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। ओह माय गॉड, नो 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 नो। तो चलो सच्ची में तुम्हारा अगर दिया नहीं तो बताना नहीं भूलना कि कैसा बना है, ठीक है। मेरा तो गलत दबाएगा। हाँ अगर तुमने नहीं दिया तो चलो मैं इसको कूट के आती हूँ, फिर बताती हूँ।